अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में मिस्र मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है और इमरान खान को मुर्सी बनाने की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। कितना ख़तरनाक हो सकता है आपके सामने रखते हैं ये कि औरिया मकबूल जान ने इस पर क्या क्या बयानात दिए हैं और कमर बाजवा क्यों रजीम चेंज से पहले मिस्र गए थे, इस पर भी अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ एक सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया है एक बड़े ही अहम मौके पर, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें। औरिया मकबूल जान ने दोस्तों ये स्टोरी की है कि कैसे पाकिस्तान को मिस्र बनाने की कोशिश की जा रही है। औरिया मकबूल जान कहते हैं कि जब मिस्र में रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ तो मिस्र में शाह फारूक का तख्ता उलट दिया गया था फ़ौज की मदद से, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि ये रूस के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा करके वहाँ पर डिक्टेटर को बिठा दिया गया। फिर मिस्र में मोहम्मद मुर्सी आया, 1 साल उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया और लोग इससे अब तंग आ गए थे। मतलब आप देखें कि ठीक इसी तरह जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का 1 साल गुज़रा था तो इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी थी लोगों ने कि इमरान खान महंगाई कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन रजीम चेंज हुआ और इमरान खान फिर मकबूल हो गए कौम में। तो फिर कौम को पता लगा कि असल गंद कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मुर्सी भी एक अवामी लीडर बन चुके थे। अब कहा जाता है कि वो जमहूरियत पसंद था, इसलिए अरबों ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ भी रजीम चेंज करवा दी, क्योंकि अरबों को डर था कि कहीं मिस्र में सब एक होकर अरबों की बादशाहत के लिए ख़तरा ना बन जाए। यानी कि जब वहाँ पर अवाम खड़ी होगी तो कहीं दूसरे ममालिक में तो अवाम खड़ी ना हो जाए और जमहूरियत के नारे लगाना शुरू करते। तो जब उसको उतारा तो फिर ज़ाहिर था अवामी प्रेशर आया और लोग मुर्सी के साथ फिर खड़े हो गए। अब यहाँ वो बताते हैं कि मुर्सी मॉडल क्या है जो अभी तक पाकिस्तान में नाफिज नहीं किया गया था। वो बताते हैं कि कमर बाजवा भी मिस्र गए और वहाँ चंद अहम मुलाकातें की थी उन्होंने, और वो वहाँ से ये मिस्र मॉडल समझ कर आए थे। औरिया मकबूल जान कहते हैं कि जब कमर बाजवा ने दौरा किया मिस्र का तो उस वक्त मैंने इस पर एक कॉलम भी लिखा था। अब वो कहते हैं कि मिस्र में जो भी हुक्मरान आता है इसने अवामी मोहब्बत और हमायत हासिल करने की कोशिश नहीं करनी होती, इसने ताकत के ज़ोर पर ही हुकूमत करनी होती है और अवाम को दबा कर इक़्तिदार पर बैठना होता है। अब औरिया मकबूल जान ने कहा कि पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर आया इसने अपने आगे चंद रेत की बोरियां रखी होती थीं जिससे वो बचता था। यानी कि जैसे कि सियासतदानों को साथ मिला लिया, जमहूरियत खेलना शुरू कर दी ताकि अवाम के सामने वो तो अच्छे रहें, लेकिन जो रेत की बोरियां आगे पड़ी हुई हैं लोग उन्हीं को गालियां दें और उन्हीं को इस मुल्क का गंद समझें। तो आप देख सकते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने भी ये ट्वीट करके कि मैंने साइन नहीं किए, एक रेत की बोरी हटा दी थी कि लोग जिसको बुरा समझें जिसने ये काम किया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मिस्र में ऐसा नहीं है। मिस्र में जो भी हुकूमत करता है वो अवाम को डरा कर इक़्तिदार चलाता है और अवाम को सर उठाने नहीं दिया जाता। और इसी तरह मूसी को भी उम्र कैद की सज़ा हुई और वो जेल में ही हार्ट अटैक से मरा। तो औरिया मकबूल जान ने यहाँ पर ख़तरे की घंटी बजाई है कि अब मिस्र मॉडल पाकिस्तान में नाफिज होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिस्र से उन्होंने सीखा है कि अगर अवाम आपके ख़िलाफ़ है और जिस जमात के साथ है तो उन्होंने सीखा है कि उस जमात का कारोबार बंद कर दो, रहनुमाओं को जेल में डालो, अवाम से इतना दूर कर दो और अवाम को डराओ कि अवाम डर कर उनको अच्छा समझती तो हो लेकिन उनके हक़ में बयानात ना दे और वो बाज रहे उनके हक़ में बयानात देने से। तो अब आप पाकिस्तान में भी देखेंगे कि रेत की बोरियां अब हटाई जाएंगी और एक ज़ालिम हुकूमत बनाई जाएगी, ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करेंगे। तो ये मिस्र मॉडल अब पाकिस्तान में आने जा रहा है, जिससे इमरान खान के साथ भी बहुत बुरा सलूक हो सकता है। इमरान खान को भी मोहम्मद मुर्सी बनाया जाएगा। अब आप देखें कि 1.5 साल से इस मुल्क पर जुल्म हो रहा है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि इस कदर क्यों जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, जबकि अवाम अब उनकी तरफ ही इशारा कर रही हैं, नामालूम की तरफ जो ये कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहे। तो इसका जवाब सिंपल है, मिस्री मॉडल। जो मर्ज़ी करते रहे अवाम, हमने जुल्म करके उनको दबाना है। इसलिए इस कदर जुल्म अब आम हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि मिस्र मॉडल अपना कर ही ये अवाम को दबा सकते हैं अब।
اور عمران خان کو بھی مرسی کی طرح ساری زندگی جیل میں رکھا جائے گا اور جیل میں ہی مار دیا جائے گا۔ اس لیے اب اس کو بھی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ ایک خطرناک چیز ان کے لیے خود ہی بن جائے۔ دوسری جانب دوستو، سعودی وزیر حج اور عمرے کی وفد کے ہمراہ پاکستان آمد ہوئی ہے، جہاں پر وہ سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون سے متعلق بات چیت کریں گے۔ تو یہ ایک ایسے موقع پر دوستو سعودی عرب کا دورہ ہو رہا ہے جب سعودی عرب کو پاکستان کی جانب سے آفرز ہو رہی ہیں کہ آپ کو ریکارڈنگ کی کان دے دیں گے، سونا دے دیں گے، کسی کو ایئرپورٹ دے دیں گے۔ تو ماہرین کافی پریشان ہیں اس سے بھی کہ پاکستان کو ایسے اپنے ایسٹس کسی کو نہیں دینے چاہیے۔ پاکستان کا تحفظ پہلے ہے اور بعد میں یہ سب کچھ۔